हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अल्बा फातिमा। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। सोचें और गौर करें कि आपकी आजकल की ज़िंदगी में, मॉडर्न एरा में, लोग फिज़िकली वीक होने से ज़्यादा मेंटली वीक होते जा रहे हैं कि वो जिस्मानी वीकनेस से ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। हमारे रोज़मर्रा के काम, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर और सोचों का शोर जो हमारे दिमाग के ऊपर अंदर से कमज़ोर कर रहा है। ऐसी चीज़ें जो हमें अंदर से कमज़ोर कर रही हैं, जो हमें तोड़ रही हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें मेंटली टॉर्चर कर रही हैं और मेंटली वीक बना रही हैं। उसकी तरफ आज हम बात करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं और आप लोग को इन सारी चीज़ों से मिलवाते हैं जो आपको मेंटली वीक कर रही हैं, ताकि आपका सुकून, आपका मेंटली पीस आपके पास वापस आ सके। तो चलते हैं ऐसी चीज़। और पहला ये रीज़न, पहली वजह जो आपके दिमाग को कमज़ोर बनाता है वो है ओवर थिंकिंग। वर्ड को गौर करें, ओवर थिंकिंग। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो कि पॉसिबल ही नहीं है और जो कि पहले हो सकती थी लेकिन हमने नहीं की। अब हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग लीड करता है डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इसके अलावा और कुछ नहीं ओवर करता ओवर थिंकिंग। जब आप ज़्यादा सोचते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग मेंटल फटीग को जाहिर करती है। जब आप सोच रहे होते हैं, ज़्यादा सोच रहे होते हैं, सॉरी टू से, जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं तब आपके जो नर्वस सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वो थक जाते हैं और जब वो काम करना बंद कर जाते हैं तो आपका दिमाग बंद होने लगते हैं। आपने अक्सर ऐसा नोटिस किया होगा, जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं उसके बाद अगर आप कुछ सोचना चाह रहे होते हैं तो आप नहीं सोच सकते। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपके नर्वस सेल्स हैं वो थक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से आपका दिमाग एक्शन करना कम कर देता है, आपको एक्शन की मूवमेंट करना कम दिखाता है और कम। आपने महसूस किया होगा और सोचा होगा कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं उसके बाद उस रात को या दिन में या जब भी आप सोने की कोशिश करते हैं आपको नींद सही से नहीं आ पाती होती। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल जैसे एब्सेंस हार्मोन्स आपके बढ़ जाते हैं और इसी वजह से आप लो फील करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही वजह है कि ओवर थिंकिंग आपको लीड करती है डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑल द स्टूपिड थिंग्स। ओवर थिंकिंग हमारे इमोशनल बैलेंस को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, जैसे कि खौफ, शर्मिंदगी, ठीक है। ये हमारे इमोशनल बैलेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से साइकोलॉजी ये कहती है कि ओवर थिंकिंग और इसके असरात जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं और जो कि हमें डिप्रेशन की तरफ लीड कर देते हैं। तो अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो यही सबसे पहला रीज़न है कि इसी वजह से आपका जो माइंड है वो वीक होता जा रहा है। तो पहला स्टेप है अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें, अपनी ओवर थिंकिंग को रोकें। दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है वो है पीपल्स ओपिनियन, लोगों के राय। क्या आप लोगों की राय लेते हैं? आप अपने आप को तरजीह नहीं देते, अपने आप के फैसलों को तरजीह नहीं देते। जब आप अपने फैसलों को तरजीह नहीं देते तब आप अपनी मेंटल हेल्थ को खो देने का सबसे पहले स्टेप पर चढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि फैसला वही होता है जो यहाँ पर बनता है। और अगर आप किसी को ही तरजीह नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड तो वीक होगा, क्योंकि आप भी सोचते हैं, अक्सर ऐसा होगा कि हम कुछ भी करने जा रहे होते हैं पहले हम लोगों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग अगर मुझ पर हंसे तो, ये वो, हम अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे भरोसा करें, बिलीव मी, लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना आप ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में सोचते होंगे। तो आप हमेशा लोगों की राय की वजह से अपने दिमाग को कमज़ोर करते हैं। आप ये सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो जस्ट चिल एंड एन्जॉय। आपकी ज़िंदगी आप जियो, आपके ख्वाब हैं अचीव करो, आपके फैसले खुद करो। आपकी ज़िंदगी है ये, ना कि किसी और की, ना कि कोई और आए आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर दे। ये आपकी ज़िंदगी है तो आपको इसको जीने का पूरा हक है।
ना कि कोई और आके आपको जीने का तरीका सिखाए कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारो, ना कि ऐसे। तो अपने आप के फैसलों को राय दें, ना कि किसी और को। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लेटे में फॉर एग्जांपल 2 घंटे 3 घंटे लेटे लेटे भी हम कभी कभार थक जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी मूवमेंट को चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को बदलते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, जब बैठ जाते हैं, तो फिर आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है और वही एनर्जी आपको और काम करवाती है। इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस हमारे दिमाग का भी है। तीसरी वजह, चैलेंजेस का ना फेस करना। अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो चैलेंजेस को फेस नहीं करते, जो रिस्क नहीं लेते, अपने दिमाग को कंफर्ट देते हैं। जब आपका दिमाग कंफर्ट में होगा और एकदम से आप उसके ऊपर कोई दबाव डालेंगे, कोई प्रॉब्लम का हल तलाश करना डालेंगे, तो फिर आपका दिमाग और एकदम से ही हम अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल देते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वीकनेस की तरफ लीड करता है। एक गाड़ी है जो 2-3 महीने से बंद है, अगर आप उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे वो चलेगी, टाइम तो लगेगा ना उसको चलने में, जाहिर सी बात है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपको फिर वो प्रॉब्लम ठीक करनी पड़ेगी, तभी वो गाड़ी चलेगी। तो सेम प्रोसेस हमारे दिमाग में भी रिपीट होता है। तो ये रहे आपकी सारी ओवर थिंकिंग के रीज़न। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।